कस्टमर इज ऑलवेज राइट। वैसे सर गेस्ट कौन है? एक से बढ़ के एक वीआईपी हैं। वीआईपी सर? जी वीआईपी, वेरी आइटम पर्सन। सारे के सारे एक से बढ़कर एक नमूने हैं। हाँ तो ठीक है सर, आप देखिएगा कि आपके बर्थडे को ऐसा यादगार बनाऊंगा कि मरते दम तक आप याद रखेंगे सर। और आपके गेस्टों के चेहरे पर खुशी 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 ही खुशी नजर आएगी सर। नहीं। खुशी नहीं, मैं स्पेशल हूँ ना। अच्छा। हाँ, तो मेरा जो बर्थडे है वो भी बहुत स्पेशल होना चाहिए। कैसे? वो ऐसे कि मेरे गेस्ट जो भी यहाँ पे आए उनके चेहरे पे खुशी नहीं होनी चाहिए, उनके चेहरे पे गुस्सा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे गेस्ट जो यहाँ पे आए वो आपस में बहुत झगड़ें, बहुत लड़ाई करें। उनके चेहरे पर मातम रहनी चाहिए, गुस्सा रहना चाहिए, और जब उनको गुस्सा आएगा उसके बाद वो मुझे दिल लगा के सूतेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विभू, अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? आओ ना जल्दी। Coming, baby, coming. Just look at this. Wow. OMG. I know. मुझे लगा था ससना जी टुच्चे से आदमी, दो कौड़ी के आदमी है, कहाँ ठहराएंगे हम? किसी बोर्डिंग में, लॉजिंग में? लेकिन this is looking like a 5-star hotel. It is. वैसे बेबी ज्यादा उड़ो मत। अगर तुम अकेले आते ना तो सक्सेना जी तुम्हें लॉजिंग पोर्डिंग में ही डालते। मुझे सक्सेना जी हैं बड़े दिलदार। नॉट लाइक यू नल्ला। I don't like this personal thing, है ना? और तुमने इसमें क्या रखा, क्या हुआ है? पत्थर रखे हैं क्या तुमने इसके अंदर? कभी वेकेशन पे लेके गए हो अपनी बीवी को? ऐसे ही होते हैं बैग, वेकेशन के कपड़े होते हैं। हमारा बहुत अरे भैया, कूली नंबर 1 आप आ गए। भाई अरे कभी हमारे भी छुआ करो यार। आप इस लायक नहीं है। वैसे सक्सेना जी एयरपोर्ट पे कुछ लोग कह रहे थे कि सक्सेना जी दो कौड़ी के चिंदी टुच्चे से आदमी है, कहाँ ठहराएंगे आपको? किसी बोर्डिंग में, लॉजिंग में? मैंने कहा ना, सक्सेना जी बड़े दिलदार आदमी, हमें किसी अच्छी जगह में ठहराएंगे। एंड आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी दैट आई स्टक टू यू, नो बेबी। पर ही आदत जो है ना कि हमेशा मेरा पुट डाउन करती है लोगों के सामने। सच का साथ दे रही हूँ। सब और सच है, सच है। उसके सामने कि मैंने क्या बोला? सक्सेना जी, आपने तो पूरा का पूरा 5-स्टार होटल बुक कर दिया है। जलवे हैं आपके। इतने पैसे आए कहाँ से? भैया इतने पैसे दिए। ये क्वेश्चन है कि दिए किसने दिए तुम्हें ये पैसे? भैया पिछले महीने जिस पागल खाने से मैं छूटा था ना, वहाँ के स्टाफ ने चंदा इकट्ठा करके दिए। ओह, एज ए नाम? नो भाई माँ, नॉट एज ए इनाम, एज ए रिश्वत, ताकि मैं दोबारा वापस लौटकर उनको अपनी शक्ल ना दिखाऊं। बेबी मुझे एक अजीब सी, बड़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है कि ये हॉलिडे जो है ना कमाल होने वाली, बड़ी माइंड ब्लोइंग होने वाली है। मुझे भी एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है कि काश हम दोनों इस हॉलिडे पे बिल्कुल अकेले आते, मम्मी के बिना। यार तुम कैसी बातें कर रही हो यार? मैंने नहीं बुलाया उनको इनवाइट किया है सक्सेना जी ने। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो रोक लेती उन्हें। यू थिंक आई हैवंट ट्राइड? पूरी कोशिशें कर ली मैंने, सब कहा मैंने मम्मी जी से कि मम्मी जी क्यों आ रही हैं आप साथ में, थक जाएंगी, जगह इतनी अच्छी नहीं है, होटल तो और भी बकवास है, वहाँ कुछ देखने जैसा है ही नहीं। मम्मी क्या बोली फिर? बेटा अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें इतनी जानकारी है तो तुम क्यों आ रही हो? मैं और विभू चले जाएंगे। She's very witty. अब बस एक बढ़िया सी रूम मिल जाए। लेकिन ये मैनेजर कहाँ पे रह गए? पता नहीं। आई एम सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी प्लीज। नो प्रॉब्लम। बस हम यही कह रहे थे कि अगर आप हमें एक बढ़िया सी रूम दे दे विद अ गुड व्यू। मैडम हमने आपके लिए इस होटल का सबसे बेस्ट रूम बुक किया था, लेकिन क्या करें वो किसी और ने ले लिया। किसने? और वो पता नहीं, वो बता रहे थे कोई मनमोहन तिवारी। एग्जैक्टली यस, मनमोहन तिवारी। तिवारी जी? लेकिन क्यों? पता नहीं सर, वो तो कह रहे थे कि उस नल्ले को ऐसे रूम की क्या जरूरत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वगैरह वगैरह। तिवारी जी ही इज कटिंग ऑन माय नॉब। सर वो तो ये भी कह रहे थे कि इस नल्ले को कहीं भी किचन विचन में सुला दो, वो वहां एडजस्ट कर लेगा।
उसकी तो माली बनने की भी औकात नहीं है इस होटल की। मेरी औकात की बात करता है आदमी। He's talking about my औकात। उसकी औकात क्या है? क्या औकात है उसकी? 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का आदमी है वो। उसका कच्चे बनियान का खोखा है दाल मंडी में। What is he talking about? मेरी औकात की बात कर रहा है वो आदमी। ओके ओके ओके, काम डाउन बेबी। देखो हमारे वेकेशन की शुरुआत अभी हुई है ना, तो इसे लड़ झगड़ के नहीं हम इसे पूरा करेंगे। हम शांति से प्यार से इस चीज को आगे लेके जाएंगे। प्लीज प्रॉमिस मी बेबी, डोंट फाइट विद एनीवन नाउ, प्लीज प्रॉमिस। Okay, I promise। बिल्कुल सही कहा आपने सर। कोई किसी के कहने से नल्ला थोड़ी बन जाता है सर। नल्ले का मतलब होता है कि कोई बेरोजगार हो, नौकरी वगैरह नहीं करते हो। वही तो। वैसे सर आप करते क्या हैं? कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस वगैरह कुछ इस टाइप? आपने जवाब नहीं दिया सर। मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है मैं उसको प्राइवेट रखता हूँ। एंड आई हैव माई फिंगर इन एवरी आई हैव माई फिंगर इन एवरी पीस ऑफ पाई। समझे ना? एंड प्लीज रूम दिखाइए अपना। आइए सर आइए। आओ पगली, जन्नत का नजारा। आओ आओ, शाबाश। अब देंगे देखो तुम्हें यहाँ जन्नत का नजारा। ये जगह तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। क्या बात है? अरे तेरी क्या कर रही हो? ये तो सच्ची सच्ची लड्डू के भैया बहुत ही जिम्नास्टिक होटल है। अरे जिम्नास्टिक नहीं, फैंटास्टिक होता पगली। सही पकड़ा। अरे तिवारी भैया, क्या बात है भाई, वहाँ चढ़ इस पर। अरे वाह वाह। खुश रहिए खुश रहिए। भाई प्रणाम तो हमें आपका करना चाहिए सक्सेना जी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी शानदार जगह पर आप हमें बुलाएंगे। अरे भैया मैं आपको क्या बताऊं, आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है ना जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाय दिया। ये मैनेजर साहब हैं हमारे। हेलो नमस्ते। नमस्ते। हाय दिया, हमको आपका नाम बहुत अच्छा लगा, तोता। आई लाइक इट। खैर सक्सेना जी कमरा ममरा दिखाइए यार। हाँ भैया कमरा तो आपको मैनेजर साहब दिखाएंगे, पर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है भैया। देखिए अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का खर्चा पानी भी हम दें तो आप भूल जाइए, क्योंकि हम बटुआ घर बुलाए हैं। हाय दिया, लेकिन अभी तो आप हमको रास्ते में चाय पिलाए थे, तब तो बटुआ था। सुनिए सुनिए भैया, प्लीज आप बटुए की बहस में मत पड़िए। आप मेरे बहुत अपने हैं, आपसे पैसे थोड़ी लेने वाला मैं। असल में बात कुछ और है भैया। क्या बात है? असल में आप दोनों के लिए मैंने इस होटल का बेस्ट कमरा चुना था। जैसे ही विभूति भैया को यह बात पता चली ना, उन्होंने वो कमरा ही ले लिया। हैं? काहे? भैया कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, पर क्या बताऊं, विभूति भैया ने कहा कि उस कच्चे बनियान की औकात नहीं है कि वो इतने अच्छे कमरे में रहे। वो ये भी कह रहे थे भैया कि इस होटल के बाहर जो बगीचा है ना, उस बगीचे में गद्दा डाल के भी सुलाने की औकात नहीं है तिवारी की। अबे उस नल्ले की खुद की औकात हमारे सामने कुछ नहीं है, समझे? अगर हम अपना बटुआ निकाले ना तो उसमें जितनी चिल्लर होगी ना उतना उन्होंने जिंदगी भर पैसा नहीं कमाया होगा। लेकिन सर अभी अभी तो आपने कहा कि आप अपना बटुआ घर भूल आए। अरे वो अबे बड़ा वाला भूल आए, छोटा वाला तो जेब में है। नहीं भैया सच तो यही है कि मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब वो ऐसा बोल रहे थे, पर क्या करूं, मेरा भैया हैप्पी बर्थडे है ना, तो मैं झगड़ा करना नहीं चाह रहा था भैया, माहौल खराब हो जाएगा नहीं तो। प्लीज। हाँ ना लड्डू के भैया, वो सक्सेना जी ठीक तो बोल रहे हैं, आप स्नोर कीजिए। स्नोर? स्नोर तो खर्राटे को बोलते हैं, लेकिन ये लोग खड़े खड़े कहाँ को सो रहे हैं क्या? अरे तोता जी ये इग्नोर कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। और सुनिए लड्डू के भैया, और देखिए या ना हम सक्सेना जी का हैप्पी बर्थडे का खुशी में आए हैं ना, लड़ने तो ना ही आए हैं। जाने दीजिए ये बात को। थैंक यू वेरी मच भाभी माँ, थैंक यू वेरी मच। भले ही विभूति भैया ने तिवारी भैया को दुनिया का सबसे बड़ा गंवार कहा, भले ही तिवारी भैया ने आपको गांव की गाय कहा। हाय दिया। अरे वो देखो होटल में तो हाथी भी आ गया। Oh, really? Nice.
और वो देखो बाजू का आदमी, हाँ वो तो उड़ रहा है, उसे पंख आ गए हैं। वाओ वाओ, मेल एंजल, नाइस। ओह, क्या कर रही हो यार? तुम क्या कर रहे हो बेबी? हम यहाँ पर इतने दिनों के बाद किसी जगह पे छुट्टियां मनाने आए हैं, वेकेशन मनाने आए हैं, वो भी फ्री में। तुम तो कभी मुझे कहीं लेके जाते नहीं हो, अब तुम फ्री में एंजॉय भी नहीं कर सकते? कहाँ है दिमाग तुम्हारा? इस त्योहारी के बच्चे ने, कच्चा बनियान ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। I mean, he is calling me a नल्ला। Okay, fine. Okay, I understand. दुनिया मुझे नल्ला बुलाती है, but I don't care. Don't care? Sort of. लेकिन you know क्या बुलाया मुझे उसने? पोछे का कपड़ा। तो निकलेगा पोछे का कपड़ा to you? No, 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 no. मतलब he is calling it पोछे का कपड़ा। Come on. Calm down, baby. Okay, वो गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन भूल जाओ ना अभी, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ। प्लीज एंजॉय करो ना, प्लीज फॉर मी, प्लीज भूल जाओ। मिस्टर मनमोहन तिवारी जी, आप कहे तो हम बैठ जाएं? हमसे क्या पूछ रहे हैं? कौन रोकेगा आपको? कौन रोक सकता है आपको? अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो आप सीधा मिस्टर सक्सेना को फोन लगाएंगे और चुगली करेंगे। भभूति जी, हम सक्सेना जी को प्यारे कहां? सक्सेना जी को प्यारे तो वो लोग होते हैं जिन्होंने भले ही जिंदगी में आज तक कुछ ना उखाड़ा हो, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने में वो कभी पीछे नहीं रहते। Really? Very well said. बैठिए ना प्लीज। जी। रूम कैसा है आप लोगों का? हाँ, रूम विद व्यू? भाई क्यों नहीं होगा? भाई स्पेशल रूम विद व्यू होगा, क्यों नहीं होगा? स्पेशल आदमी है। सक्सेना जी के खासम खास हैं। स्पेशल रूम फॉर स्पेशल पर्सन, VVVIP, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन। हक छीनना और हक मिलना दो अलग अलग चीजें होती हैं भभूति जी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें सिग्नल पर बैठने का भी हक नहीं होता, लेकिन भीख मांगने में हमेशा वो दूसरों का हक छीन लेते हैं। हाय दिया, अनीता जी, हम कहाँ बोल रहे हैं? आपको पता है, यहाँ का वेटर हमको बोला रहा कि ई होटल का ना काफी बहुत ही अच्छा है। यहाँ का स्प्लिट पर्सनालिटी है। बाबा जी, स्प्लिट पर्सनालिटी तो आप स्पेशलिटी कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। तो लड़के भैया काफी पिएगा? आपकी आज्ञा हो तो कॉफी मंगवा ले भभूति जी। आज्ञा का है? अरे तूती बोलती है ना इनकी। तूती तो इनकी बोलती, तूती तो। लेकिन यहाँ के मैनेजर का नाम तो तोता है ना? Anyway, in that case, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके लिए एक पटियाला पैक बनाऊं, जहर का। बेबी, कब तक यूं मुंह फुला के बैठोगे? जाने दो ना। यार मेरे अंदर आग लगी हुई है यार। How dare you? उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरे सामने कहा होता ना ये सब कुछ, तो आज इस होटल से चेकआउट करके किसी हॉस्पिटल में चेक इन कर गए होते। गुड, लेकिन अब जाने दो, ओके? जस्ट फॉरगेट इट। जाने दो? कैसे जाने दो? बताओ कैसे जाने दो? अभी मेरा उस आदमी को कंपैरिजन ही नहीं है। अडू, आई नीड योर सपोर्ट। तुम मुझे और उनको कंपेयर करो। नहीं, कंपेयर, प्लीज कंपेयर। आई वांट यू टू कंपेयर। हाँ, वही सोच रही हूँ, कैसे करूँ कंपेयर? कैसे करूं मतलब? नहीं मतलब मैं वही सोच रही हूँ कि क्या ही करूँ कंपेयर, मतलब मुझ में कितनी खूबियां हैं वो बताओ। मतलब ऑफ कोर्स, यस, खूबियां, यस यस। उससे मुझे याद आया बेबी, तुम जैसे बर्तन धोते हो ना, वैसे वो नहीं धो पाएंगे। मैं बर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी खूबियां हैं मेरे अंदर। खूबियां? यस, हाँ है। एक मिनट, याद आ रही, ऑफ कोर्स याद आ। बेबी, तुम जब कपड़े धोते हो ना, बाय गॉड एक दाग मुझे आज तक नजर नहीं आया। कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे
कपड़े बर्तन के अलावा भी बहुत सारी खूबियां मेरे में यार। कम ऑन अनु। हाँ बहुत खूबियां हैं तुम्हारे अंदर। 1 मिनट मेरे को याद आने तो क्या है अभी एग्जैक्टली। हाउ डिड आई फॉरगेट दिस? थैंक गॉड। गॉड ऑफ कोर्स बेबी, तुम जब पोछा लगाते हो ना, माय गॉड इतना क्लीन पोछा लगाते हो, बिल्कुल मतलब फर्श जो है मिरर जैसा दिखता है। कभी कभी तो मैं ऐसे नीचे देख के अपने बाल बना लेती हूँ। That's a talent. It's a talent. हेलो। हेलो जी, हम आपके रूम के नीचे वाले रूम से बोल रहे हैं। आपकी आवाज नीचे तक क्लियरली सुनाई दे रही है। Are we so loud? Excuse me, sir. We are really sorry, okay? We are extremely sorry, right? नहीं, सॉरी की बात नहीं है। हमें बस ये पूछना था भाई साहब कि आप सिर्फ अपने घर में काम करते हैं या दूसरों के घर में भी काम करते हैं? क्या है कि हमारी काम वाली ना 1 महीने के लिए घर से बाहर चली गई है। रख, वरना फोन में घुस के मारूंगा। रख। बेबी ओके काम डाउन। ठंड हो जाओ अभी प्लीज, थोड़े शांत हो जाओ। काम डाउन, गुस्सा थूक दो अभी प्लीज। देखो इतने दिनों के बाद हम इतने अच्छे से हॉलिडे पर आए हैं, छुट्टियां मनाने आ रहे हैं, इतना अच्छा मौका है। अब वो तिवारी जी के ऊपर थोड़ी वेस्ट करेंगे, है कि नहीं? सही कहा तुमने। मैं अपना सेकंड हनीमून तिवारी जी पे वेस्ट नहीं करूंगा। ये क्या फेस बनाया? कुछ और करते हैं, और कुछ और क्या मतलब? क्या परियों की और राक्षसी कहानी सुना एक दूसरे को? No, I have a better idea. Yes. Room service, madam. Follow me. Right. Follow me. Okay. Yes. मैडम, मैडमोजेल, आपका कोई ऑर्डर है खाने के लिए? क्या क्या है आपके पास? हमारे पास शाही पनीर है, मटर पनीर है, राजमा चावल हैं, दाल फ्राई है, काली दाल है, दाल विद नो फ्राई है। आप क्या क्या लेंगी? How boring. मैं पेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो दिल की बात कर रही हूँ। दिल में तो सिर्फ प्यार है, प्यार है, प्यार है। और इस प्यार के बदले आप क्या क्या लोगे? इस प्यार के बदले में मैं टिप के तौर पे बहुत सारी पप्पियां लूंगा। Oh my God! प्लीज तुरंत मेरी ऑर्डर लिख लो। मुझे चाहिए एक शाही हग। मैडम, आपको देखते हुए ऐसा लगता है कि आपके लिए एक शाही हग कम पड़ेगा। आप कम से कम 2 लीजिए। You know my taste. And appetite as well. Okay. तो शाही हग हो गया, उसके बाद एक भरवा झपकी दिया। क्या हुआ? इतना जोर जोर से आवाज सुन रहे थे हम अंदर। किससे झगड़ा कर रहे थे आप? अरे कुछ नहीं, वो होटल वाले से बात हो रही थी। सुनो, तुम्हें करीब यहाँ खुशबू सी आ रही है कि नहीं आ रही? काय का खुशबू? साबुन का कि फूल का? फूल की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है? गुलाब का कि मोगरे का? अरे यार, अब तुम शुरू मत हो जाना पगली। वैसे इतना अच्छा मूड हो रखा है। काहे का मूड का अच्छा है? पगली, तुम्हें नहीं लगता कि ऊपर वाले ने हमें जो फिर से हनीमून मनाने के लिए यहाँ भेजा है? कि भैया, आप तो यहाँ आते ही एकदम पॉटी हो गए। यार कुछ भी बोलती है, पॉटी नहीं नॉटी होता पगली, नॉटी। सही पकड़े? हाँ। अरे सही कहाँ पकड़े, इतनी दूर तो खड़ी हो। नहीं, हमको बहुत शर्म आ रहा है। मम्मी, आई थिंक तुम गलत रूम में आ गई हो। मम्मी, ये तेरा कमरा है ना? या मेरा कमरा? यस। तो ठीक कमरे में आई हूँ मैं। नहीं मम्मी जी, विभू ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारा कमरा है और आपका अलग कमरा है। आप तिवारी जी के मम्मी जी के साथ रूम शेयर कर रही है ना? नाम मत ले उस चुड़ैल का तू। पता है उसने मुझे क्या कहा? कैसे पता होगा मम्मी? बताएंगे तो मालूम पड़ेगा ना।
उसने मुझे मोटी कहा। व्हाट? उस मोटी ने आपको मोटी कहा? हाँ, तो अपने आप को देखती नहीं रही, उसकी एक साड़ी से आधे कानपुर के घरों के पर्दे बन जाएं और मुझे मोटी कह रही है। अब मैं समझा कि तिवारी जी के संस्कार जो है ना, घटिया संस्कार कहाँ से आए हैं? ये उसकी माँ से आए हैं। जैसी माँ वैसा बेटा। उसने भी मुझे मोटी कहा? नहीं, बेटे ने मोटी नहीं कहा, उसने मुझे बेइज्जत किया है। मम्मी जी, मैं क्या कहती हूँ कि गुस्सा थूक दीजिए। अब गलती से बोल दिया होगा उन्होंने, अब उनके कहने से आप थोड़ी ना मोटी बन जाती है। हाँ मम्मी जी, आप जाइए ना उनके कमरे में, आराम कीजिए, आप बहुत थक गई होंगी, हम भी बहुत थक गए। बताओ जरा, हैं कैसा जमाना आ गया है कि एक बहू अपनी सास को धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल रही है। अरे यार, ये इस वक्त कौन मनूस आ गया? बैल, दरवाजा खोलो। अरे अम्मा इस वक्त कहाँ से आ गई? अगली तुम एक काम करो, तुम ऐसा जताओ जैसे हम सो रहे हैं, ठीक बा? ठीक बा। बहुरिया, दरवाजा खोलो। अम्मा जी, औका है कि लड्डू के भैया बोल रहे हैं कि हम सो रहे हैं। लड्डू के भैया का मोटे आ रहे अम्मा। अरे अम्मा, अम्मा अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो, खुश रहो। देखो, अब हम उन नल्ले की अम्मा के साथ ना एक कमरे में नहीं रह सकते। हाँ। अरे क्यों, का हो गया? अरे उसकी हिम्मत तो देखो, वो हमका मोटी कह रही है, हमका। अच्छा, तो उसमें क्या गलत कह दिया? मतलब उसकी हिम्मत कैसे है तुमको मोटी आने की? हाँ, जैसे खुद गन्ने की बेटी है। अरे हम मोटी थोड़ी ना है बहुरिया, हम तो हेल्दी हैं। सही पकड़े अम्मा जी, आप तो एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। हाँ, और ऐसी औरत के साथ तो हम एक दुनिया में नहीं रह सकते थे, एक कमरे में रहना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ना हम अपना सामान लेकर के तू लोग के साथ रहने आ गए हैं। हाँ अम्मा जी, अब बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा। अरे क्या अच्छा किया? इसमें हमारा क्या होगा? क्या मत बोल रहे? मतलब इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम यहाँ रुकोगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा? एक काम करो अम्मा, तुम तुरंत यहाँ से कानपुर निकल लो। अरे अम्मा, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इस होटल में तुम्हारा अपमान हुआ है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हम अभी ड्राइवर से कह देते हो, तुम्हें तुरंत ही कानपुर छोड़ आएगा। अरे तू ना बैल बुद्धि का है और बैल बुद्धि का ही रहेगा। उमा, ये होटल की क्या गलती है? ये होटल के दीवारों ने थोड़ी ना वो नल्ले की अम्मा को भड़काया है। अब बिल्कुल ठीक बोल रही है अम्मा जी। अम्मा जी काहे जाएंगी ये होटल छोड़कर? अम्मा जी यहीं रहेंगी हमारे साथ। अरे अम्मा, तुम काहे नहीं समझ रही हो? और पगली, तुम काहे नहीं समझा रही हो? आई दिया, अम्मा जी के सामने हमको आंख ना ही मारी। अरे हम तो ये समझ में नहीं पा रहे हैं कि तुमको हो कहाँ गया है, हैं? काहे हमको जाने के लिए कह रहे हो? हम तो यहीं रहेंगे, हम काहे जाएंगे? हम खूब मजा करेंगे, तू लोग भी मजा करो। हाँ। अरे इसीलिए तो तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं। क्या मत बोल रहे? मतलब ये कि बहू और बेटे के कमरे में रहते तुम अच्छी लगोगी का? अरे माँ, अच्छा नहीं लगने वाला कौन बात है? हमको कौन सा बैली डांस करना है तू लोग के सामने? तो हम सिर्फ पंडित रामफल के सामने ही करते हैं। आई दिया, अम्मा जी आपको कोनो तानसेन लेने का जरूरत नहीं है। आप यहीं रहिए हमरे साथ। हम तो पहले ही बोले थे लड्डू के भैया को, यही सक्सेना जी को बोले रहे कि अम्मा जी को अलग कमरा दे दो। इन तीन पर्चियों में ना हमारे नाम की एक एक पर्ची है गई, और भैया जाके नाम की भी पर्ची निकलेगी ना, वो बाहर सोएगो। सही बात है, और जाई न्याय की बात भी है। सही कह रही है यार, अब किसी को किसी से कोई शिकायत ना रहेगी। मैं क्या कह रहा था यार, सबसे पहले पर्ची यार मैं उठाऊंगा। ना 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 यार, मैं उठाऊंगा यार। मैं छोटा हूँ यार मैं। ठीक, तू निकाल दे। लकी गाय, ऑल द बेस्ट। मालिक, एसी रूम। टिल्लू, मेरी किस्मत यार। यार टिल्लू, अब तेरी किस्मत में दोस्ती के नाम पे बलिदान देना लिखो है तो यही सही यार। ठीक है, तू भैया एक फैन मंगवा ले। गवार,
इलिटरेट पर्सन, बेवकूफ आदमी। पूरे कमरे में एसी लगो पड़ो है। अरे गवारों के सरदार, पहले पूरी बात तो सुन ले। सारे मैं रूम के फैन की बात ना कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। टिल्लू जब बाहर सोएगा ना तो वाकू फैन की जरूरत पड़ेगी, गर्मी लगेगी वाकू। ठीक है, जे धी को लटना सारो नाटक कर रहा है। इतनी जल्दी से किसी को नींद आती है का? अच्छा तो एक काम कर, जाके गुर्दे पे लात मार दे। यार क्या कर रहे हो यार? टीका मलकान क्या कर रहे हो यार? यार मैं तो कह रहा था यार, इतना अच्छा एसी रूम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कसम खा के कह रही हूँ भैया, मेरे बाप की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, मुझे सोने दो यार। टिल्लू तू यार अच्छो और सच्चो बच्चो है वो यार, तू भूल गो यार, तेरे नाम की पर्ची निकली है गई। क्या यार किस्मत है मेरी भी यार। छोड़ना क्या कर, देखने दे। अरे देख, भाऊजी आप? तिवारी जी, मेरी शक्ल जैसी 4-5 औरतें यहाँ घूम रही हैं क्या? मैं ही हूँ ना? नहीं ऐसी बात नहीं है भाभी जी, क्या है कि आप कमरे में नहीं है ना, इसीलिए पूछ लिया जी। तिवारी जी, इस पूरे होटल में मुझे ऐसा एक बोर्ड दिखा दीजिए जिस पे ऐसे लिखा हो कि एक बार आप अपने कमरे में घुस गए और उसके बाद इस होटल के प्रेमाइसेस में अगर आप कहीं पे भी नजर आए तो आपको मुर्गा या मुर्गी बनाया जाएगा। भाई जी देखिए, आप गलत समझ रही है, ऐसी बात नहीं है। क्या कि आप कमरे में नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा अजीब सा लगा। कमरे में तो आप भी नहीं है। क्या बताएं हम, हमारा तो कमरे में दम घुटता है भाभी जी, जान निकलती है हमारी। दम घुट रहा है आपका? जी। तो खिड़कियां खोल देते, ठंडी ठंडी हवा अंदर आती और सारे प्रॉब्लम्स खिड़की के बाहर। अब हम अपनी अम्मा को तो खिड़की से बाहर नहीं कर सकते ना भाभी जी। मतलब ये कि हमारी सारी समस्या की जड़ तो हमारी अम्मा ही है, जो आपकी सासू माँ के कहने से नाराज होकर हमारे कमरे में रहने चली आई है। ओह माय गॉड तिवारी जी, यू टू? पता नहीं आपके अम्मा जी ने मेरे सासू माँ से ऐसा क्या क्या कह दिया कि वो रूठ के हमारे कमरे में आ गई हैं। तो मतलब आप और भभूति जी अब अकेले नहीं रह पाएंगे? नहीं, कहाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है जी। नहीं, हमारा मतलब है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसी कोई गंभीर बात नहीं हुई। ये गंभीर बात नहीं है। तिवारी जी क्या हो गया है आपको? मैं क्या क्या सोच के इस ट्रिप पर आई थी, कितने सपने सजाए थे मेरे, और मेरे सासू माँ ने सारे चूर चूर कर दिए और आप कह रहे हैं कि गंभीर बात नहीं है। क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? क्या बताएं भाभी जी, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। दरअसल आपकी कश्ती में आधा छेद हमारी अम्मा ने कर दिया है और हमारी कश्ती में आधा छेद आपकी सासू माँ ने कर दिया। भैया कैसे आप? सब बढ़िया जा रहा है? कोई कमी तो नहीं लग रही आपको? कैसी बातें कर रहे सक्सेना जी, क्या बात कर रहे हैं आप, बड़ा मजा आ रहा है। I'm really enjoying myself. Thank you so much. भैया भैया भैया, आपकी यही बात मुझे बहुत बढ़िया लगती है। आप बिल्कुल भी नखरेबाज नहीं है। शादी को 10 साल हो गए यार, सारे नखरे बीवी ले गए हमारी। वैसे कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि हर जगह जबरदस्ती के फूफा जी बने घूमते फिरते हैं। अपने तिवारी भैया जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज में नखरे। वो गलत है, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये दे दो, वो दे दो। अरे किसका नाम ले लिया आपने? अच्छी खासी दारू अदरक का पानी लग रही है। भैया मूड तो मेरा भी बहुत खराब हो जाता है। ऊपर से बोल रहे थे कि हम भभूति जी नहीं है जिन्होंने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है, और जिनके सामने कुछ भी रख दो तो उसको प्रसाद समझ के खा पी लें, ऐसा बोल रहे थे। तिवारी जी ने ऐसा कहा मेरे बारे में? Are you sure? भैया एक्चुअली कहा तो इससे भी बुरा था, पर मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ ना, तो वो शब्द मेरे मुंह से निकल नहीं पा रहे। निकालिए वो शब्द, निकालिए। आई वॉन्ट टू नो कि उस घटिया आदमी ने मेरे बारे में और क्या कहा है। प्लीज निकालिए मुझसे शब्द। छोड़िए भैया, रहने दीजिए। आई इंसिस्ट, प्लीज बोलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।